नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केसरी पाठक है और आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। यूजीसी नेट जून 2025 हिंदी का एग्जाम 29 जून को कंडक्ट करवाया गया और एग्जाम बहुत अच्छा गया। लेकिन एक बात बहुत अच्छे तरीके से 2 मिनट आप सुनिएगा। जो जून 2025 का एग्जाम है हिंदी का, तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो कह रहे हैं कि जून 2025 का एग्जाम टफ आया था। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, यह कोई वन लाइनर एग्जाम नहीं है कि आप एक गाइड ले लोगे, 1-2 महीने में एग्जाम क्या कर सकते हैं, क्रैक कर लेते हैं। बिल्कुल गलत बात है। अगर तुक्के से हो भी जाएगा तो बाद में आपको क्या आएगी, गलत आएगी। क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता है, तो एनटीए कहीं ना कहीं आपको जून में यह बताने का प्रयास किया है कि चाहे पेपर 1 की बात कर लीजिए, चाहे पेपर 2 की बात कर लीजिए, खास करके पेपर 2 की बात कर रहा हूं, तो आपको हर एक यूनिट को पढ़ना पड़ेगा। जो पेपर 2 हिंदी में 10 यूनिट दी हुई है, हर एक यूनिट को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और केवल हर एक यूनिट की आप वन लाइनर पढ़ के एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि दिसंबर 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, ये बेस्ड ऑन पूरा वन लाइनर फैक्ट जाता थे। कब? दिसंबर में। लेकिन जून 2025 में आपके डीप से क्वेश्चन पूछे जा रहे। डीप का मतलब सारांश से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कथनों से क्वेश्चंस आ रहे थे, कहानियों से क्वेश्चंस आ रहे थे, पंक्तियों के क्रम से क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैं बार बार आपको कह रहा था कि यूजीसी नेट का एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपको 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कौन से? सबसे पहले, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 5 महीने, 4 से 5 महीने का आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। इसके बाद पेपर 1, पेपर 2, यूनिट वाइज थ्योरी क्लास, यूनिट वाइज टेस्ट, यूनिट बाय मॉक टेस्ट। यूनिट बाय मॉक टेस्ट के अंतर्गत आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आईएमपी प्लस कुछ वन लाइनर फैक्ट। इसके बाद पेपर 1, पेपर 2 का व्यवस्थित तरीके से सिलेबस कंप्लीट करिए और बैठकर आपको व्यवस्थित तरीके से मॉक टेस्ट क्या करना, लगाना है। मॉक टेस्ट कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने लगाना है। एग्जाम के 10 दिन या 15 दिन पहले आप टेस्ट सीरीज देने बैठते हो और बोलते हो कि एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, ये वास्तविक में मैं बोल रहा हूं, वास्तविकता की बात करो कि एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपको आज से ही लग जाना होगा। जैसे आपने जून में एग्जाम दिया, आपको पता चल गया मेरा एग्जाम सही नहीं गया, और बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो पहली बार एग्जाम देंगे दिसंबर में। तो अगर आप वास्तविकता में यूजीसी नेट का एग्जाम दिसंबर 2025 में देकर और जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं तो लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं और आप जुड़िए और अपने सपने को साकार करिए। यहां पर मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, जो एग्जाम कह रहे हैं कि एग्जाम का लेवल था वो टफ था, तो देख लो मेरी मैराथन क्लासेस से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। मेरी मैराथन क्लासेस से देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ये आवारा मसीहा, मैं बार बार आपको बता रहा था, जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, ये बिल्कुल टफ नहीं है। इसके बाद भोला राम का जीव से प्रश्न आया है, ये भी हमारी मैराथन क्लासेस के क्वेश्चंस है। इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे कवियों के जन्म वर्ष के आधार पर क्वेश्चन, ये भी मैराथन क्लास से मेरे क्लास से क्वेश्चंस हैं। इसके बाद कामायनी का भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, कोसी का घटवार से भी क्वेश्चंस आया है, गोदान उपन्यास का जो कथन पूछा हुआ था ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आया है। इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं, जो मूल संविधान में 12 भाषाओं के संविधान में 14 भाषाओं को दिया गया था और वर्तमान में 22 भाषाओं के संविधान में दर्जा दिया गया। तो मूल में 14 थी, वर्तमान में 22 है। तो ये आपके 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन को आपको सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से मिलाई। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये भी आया। देन उसके बाद बात करेंगे कानों में कंगना के पात्र से क्वेश्चंस आया था, ये पात्र भी है। देन उसके बाद यहां पर चारों तार सप्तक की मैंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक बताई थी और मैंने बोला था या तो तार सप्तक या तो अष्टछाप, एक ना एक प्रश्न यहां से जरूर आएगा, यहां से भी क्वेश्चंस आया। देन उसके बाद परीक्षा गुरु उपन्यास जो है, ये 41 प्रकरणों में बटा हुआ, इसके प्रकरण से बच्चों ने कहा था क्वेश्चंस आए हैं और मैं बार बार बोला था कि प्रकरण जरूर याद रखना, प्रकरण और कौन सा प्रकरण कितने नंबर पर आएगा और उसका नाम क्या है। सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में क्या मिले, देखने को मिले। अंधेर नगरी नाटक के आपके 6 अंक विभक्ति ये नाटक हो जाएगा और 6 अंक के क्रम और किस स्थान में किसका वर्णन किया गया, सारे क्वेश्चंस क्लासेस से ही मैं ये स्टूडेंटों ने बताया कि जो सर आपने कराया था। चाहे आप मुर्दैया की बात कर लिए, मुर्दैया में देखिए 7 उपभाग हैं, ये आए। उसके बाद यह शिव शंभू के चिट्ठे,
तो शिव शंभू ने कुल कितने चिट्ठे लिखे थे? 14 चिट्ठे लिखे थे। लेकिन लॉर्ड कर्जन के लिए कितने चिट्ठे लिखे थे? 8 चिट्ठे लिखे थे, 8 चिट्ठे। ये देखो चिट्ठे, और ये क्लासेस में मैंने करवाया था, ये लॉर्ड कर्जन के लिए 8 चिट्ठे और ये टोटल चिट्ठे कितने थे? 14। ये मैं बार बार स्टूडेंट को कह रहा था कि आप पढ़ लेना। इसके बाद यहां पर संस्कृति के 4 अध्याय, ये संस्कृति के 4 अध्याय जो समर्पित किसकी हो जाएगी? तात्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को, और इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू। सारे प्रश्न देखिए एग्जाम से आए हैं। इसके बाद शेखर एक जीवनी, इसका प्रकाशन 2 भाग में हुआ है, 1941 में प्रथम भाग का और 1944 में द्वितीय भाग का। तो सारे प्रश्न मैं ये कह सकता हूं कि विद्यार्थियों ने जो बताए हैं, उन्होंने कहा कि सर आपके मैराथन क्लासेस से मैं टेक्स्ट बुक में लगभग 1 महीने से अभी मुझे जुड़े हुए हुआ, और 1 महीने मैंने लगातार आपके लिए 6-6, 8-8 घंटे 2-2, 3-3 क्लासेस लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं बार बार आपको कह रहा था कि केवल आप वन लाइनर और केवल आप शायरी सुनकर एग्जाम क्रैक नहीं करोगे। अगर यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक करना है तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और जिन्होंने मेरी बातें मानी हैं तो उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया। ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को क्या मिले, ये सारे मैं सारी चीजें लेकर आया। ये देखिए सिक्का बदल गया, इसके पात्र से क्वेश्चन आए थे, ये भी देख लो, ये मेरे द्वारा बनाई गई ही आपके पीपीटी है। इसके बाद 3 कसम के शायद क्वेश्चंस आए थे, 3 कसम वाले, ये भी क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद निर्माल्य नामक ये रचना किसकी हो जाएगी? वियोगी की, बहुत इजी प्रश्न है। इसके बाद अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को बार बार मैं कह रहा था कि आवारा मसीहा, अमीर खुसरो, पद्मावत, कामायनी, इनको जरूर पढ़ लेना। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं अज्ञे की कहानी संग्रह से, अज्ञे कहानी संग्रह से आए थे। ये भी देखोगा अज्ञे की कहानी संग्रह, यहां पर कहानी और उनके पात्रों के नाम दिया हुआ है, और अज्ञे की यहां पर कहानी संग्रह। तो अज्ञे का देखो मैंने बताया था, अज्ञे के उपन्यास, अज्ञे के निबंध, अज्ञे के यात्रा वृत्तांत और अज्ञे के कहानी संग्रह। ये देखो स्क्रीनशॉट इसलिए लेकर आया हूं कि बहुत लोग ऐसे कह दोगे कि सर आपने क्या प्रूफ है आपके पास? तो देखो जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने केवल 24 क्लास ली है, और 24 क्लास से कम नहीं 30 से 32 प्रश्न डायरेक्ट आए हैं, डायरेक्ट, थोड़ा बहुत ही चेंजेस किए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं क्लासेस से देखने को मिले हैं, ये देख लो, है ना। इसके बाद पाश्चात्य विचारक से, पाश्चात्य विचारक यूनिट नंबर 3 हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा था कि पाश्चात्य विचारक, रस छंद अलंकार, इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। क्वेश्चंस आपके आएंगे साहित्य शास्त्र, ये देखिए सारे क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो यहां पर मैं एक बात आपको कहूंगा कि पेपर का लेबल कैसा था, सब इस विद्यार्थी कह रहे हैं कि पेपर का जो लेबल था वो कैसा था। तो पेपर का 3 लेवल हो सकता है, या तो आप कहोगे सर पेपर का लेवल सरल था, या आपका हो जाएगा कठिन था। क्या था? कठिन था। और आपका क्या था यहां पर मध्य में, ना तो पेपर ज्यादा सरल ही था, ना तो ज्यादा पेपर ही कठिन ही था। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करता हूं तो दिसंबर 2024 का पेपर उठाकर देखोगे तो वन लाइनर फैक्ट ज्यादा पूछे गए थे, लेकिन अभी जो जून का एग्जाम हुआ इसमें स्टूडेंटों ने बताया कि लगभग 15 से 16 प्रश्न ऐसे थे, 15 से 16 प्रश्न ऐसे थे सर जो PYQs के थे, प्रीवियस ईयर के थे। अब ये बताओ अगर किसी एग्जाम में 15 से 16 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं तो ये पेपर को आप कठिन कहोगे? बिल्कुल नहीं कहोगे। ये पेपर आप ये बोलिए कि पेपर आपके मॉडरेट टू हाई की तरफ गया, मॉडरेट टू हाई की तरफ। इसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ये कथा सार से, कथा सार से क्वेश्चन, मतलब भूमिका से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और अंदर से क्वेश्चन, थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। कहां से? थ्योरी से क्वेश्चन। तो मैं बार बार कह रहा था कि आप कहते थे कि सर हिंदी साहित्य का इतिहास में हमको यूनिट नंबर 2 में दिक्कत हो रही। दिक्कत इसलिए बेटा हो रही थी कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ के रखी थी, थ्योरी पढ़ के नहीं रखी थी। तो यूजीसी नेट का अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो इसके लिए आपको 5 बातों का ध्यान देना होगा। पहले आपको यूनिट वाइज आप थ्योरी क्लास करिए। यूनिट वाइज थ्योरी क्लास जैसी आप कंप्लीट हो गई तो फिर यूनिट वाइज आपको टेस्ट लगाना होगा। यूनिट वाइज टेस्ट के बाद यूनिट वाइज आपको मॉक टेस्ट देना होगा। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट के बाद पेपर 1 पेपर 2 का आपका सिलेबस
सिलेबस सिलेबस जैसी क्या हो जाएगा आपके कंप्लीट, व्यवस्थित तरीके से सिलेबस कंप्लीट करिए और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको बढ़िया तरीके से क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, रिवीजन। और यहां पर ध्यान देना होगा, मॉक टेस्ट आपको वीकली अटेंड करना है, मॉक टेस्ट आपको वीकली लगाना है और मॉक टेस्ट के अंतर्गत पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज, आईएमपी क्वेश्चन और नए क्वेश्चंस आपके क्या होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। और ये सारी चीजें मैं पेड बैच जो है उस सारी चीजें मैं आपको करवाता हूं। जो भी मेरे पेड स्टूडेंट होंगे और जो मुझसे पेड बैच लेकर रखे थे मेरा, वो कह रहे थे सर जैसे आप यूनिट बाई सबसे पहले थ्योरी करवाते हो, यूनिट बाई थ्योरी के बाद यूनिट बाई टेस्ट करवाते हो, यूनिट बाई मॉक टेस्ट करवाते हो, और इसके बाद जब आप यूनिट बाई जैसी आप थ्योरी पढ़ लेते, यूनिट बाई टेस्ट लगा लेते, यूनिट बाई मॉक टेस्ट लगा लेते हो, इसके बाद मैं चौथा वीकली आपके लिए डाउट क्लास रखता था, वीकली डाउट क्लास से ये हो जाएगा कि जितना आपने थ्योरी पढ़ा, जो आपने टेस्ट लगाया, जो आपने मॉक टेस्ट लगाया है, तो अब डाउट आएंगे, उन डाउट्स को हम क्लियर करते चलते हैं। इसके बाद पेपर 1 पेपर 2 का व्यवस्थित तरीके का आपका सिलेबस कंप्लीट और उसके बाद रिवीजन क्लासेस। और मॉक टेस्ट आपको वीक में एक एक दिन देना ही है और अभी से देना है। कब से? अभी से देना है। ये नहीं कि पेपर जब आ गया उस समय आप पेपर क्या करिए, लगाइए। और पिछले 10 साल के आपको पीवाईक्यूज, पिछले 10 साल के आपको पीवाईक्यूज पेड बैच के अंतर्गत मैं करवाता हूं। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और मेरे बैच के अंतर्गत आपको नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, आईएमपी नोट्स, आईएमपी शॉर्ट नोट्स और जो आपके वन लाइनर फैक्ट हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हो गई और जो भी मूल पुस्तकें हैं, उन सारी पुस्तकों का निचोड़ इन बैचेस के अंतर्गत मिलता है ना। तो अगर देखो, एक बात आपको गांठ बांध लेना होगा कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक करने के लिए आप अब तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह सही टाइम है। कम से कम नहीं, आपको 4 से 5 महीने का टाइम तो देना होगा। 4 से 5 महीने 4 से 5 महीने टाइम दीजिए और अपने सपने को साकार करिए। इसके बाद किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए थे, तो जून 2025 का जो एग्जाम हुआ, इसमें हर यूनिट से क्वेश्चन क्या किए गए थे, पूछे गए थे, हर यूनिट। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं, तो यहां पर यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10, जो विद्यार्थियों ने बताया कि इन यूनिट से लगभग ज्यादा क्वेश्चंस क्या किए गए, पूछे गए। लेकिन हर यूनिट से थ्योरी से भी क्वेश्चंस आ रहे थे, थ्योरी से, और वन लाइनर क्वेश्चंस इस बार क्या किए जा रहे थे सर, कम पूछे जा रहे थे। अब इस बार कट ऑफ की बात करते हैं, तो इस बार की जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपके कम तो नहीं रहेगी प्रीवियस ईयर में, ना तो ये ज्यादा रहेगी। या तो आपका 2 नंबर माइनस होगा, 2-3 नंबर, या तो 2-3 नंबर आपका प्लस होगा। इससे ज्यादा या कम आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी। तो कट ऑफ आपकी यही जाएगी। तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि एग्जाम आपका सही नहीं गया, हम बिगिनर हैं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब अगर व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ना है और दिसंबर 2025 में एग्जाम क्लियर करना है, इसके लिए आपको आज से ही लग जाना होगा। क्यों? क्योंकि हमको पेपर 1 का सारा सिलेबस, पेपर 2 का पूरा सारा सिलेबस, इसके बाद यूनिट बाय थ्योरी क्लास, यूनिट बाय टेस्ट, यूनिट बाय मॉक टेस्ट, वीकली डाउट क्लास, जितना हमने थ्योरी पढ़ा, जितना हमने टेस्ट लगाया, जितना हमने मॉक टेस्ट लगाया, डाउट क्लियर करते चलेंगे। और वीकली आपका मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट जैसे ही आपका पेपर होता उसी प्रकार होगा, 150 प्रश्न रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2। इसके बाद क्वेश्चन मैं खुद चेक करूंगा, क्वेश्चन के आंसर चेक करने के बाद मैं हर एक स्टूडेंट को बताऊंगा कि आपकी कौन सी यूनिट ज्यादा वीक है, कौन सी यूनिट ज्यादा आपकी स्ट्रांग है, किस यूनिट पर ज्यादा अभी फोकस आपको करना चाहिए। इसके बाद व्यवस्थित तरीके से सिलेबस कंप्लीट, और सिलेबस कंप्लीट के बाद बैठकर व्यवस्थित तरीके से हमको प्रैक्टिस करना है ना। तो मेरा ये जो बैच है, बैच मेरा आज से क्या हो चुका है, आज से जो मेरा बैच है ये क्या हो चुका, आपको स्टार्ट हो चुका, जिसके अंतर्गत पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसमें नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ साथ
और मेरे खुद हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि सब पर आपने विश्वास किया, एक बार मुझ पर विश्वास करिए, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े होंगे, टेस्ट लगाने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप टेस्ट बुक पर जरूर आते हो। क्यों आते हो? क्योंकि टेस्ट बुक का जो कंटेंट है वो बढ़िया है, और जिन्होंने टेस्ट बुक से पढ़ के रखा था उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। रीजन कंटेंट, कंटेंट। तो जुड़िए और अपने सपने को साकार करिए। बैच कैसे लेंगे? तो स्क्रीन पर नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करिएगा और बोलिएगा कि मुझे दिसंबर 2025 का केसरी सर का हिंदी का बैच लेना, पेपर 1 पेपर 2, तो जाकर बैच परचेज करिए। अगर आप आज बैच लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं इसकी प्राइस बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेंगे। तो अगर सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।